नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, तेलहर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। मित्रों, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं इंटरनल हेमराइड्स के बारे में। ये एनएस है, जिसको मलद्वार कहते हैं, बंद पड़ा हुआ है। अभी सपोज कोई भी पेशेंट या हम लोग मल त्याग के लिए जाएंगे तो ये सेकेंड फेज आई। जब मल त्याग के लिए जाएंगे तो क्या होगा, मल बाहर आ जाएगा। मल इस तरह से बाहर आ रहा है, ठीक है, मल बाहर आ रहा है, ठीक है, मल आउट। अब यदि हार्ड स्टूल नहीं पास हो रहा है तो मल तो आउट हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, मल तो आउट हो रहा है। बट क्या हो रहा है, ये वेन्स ब्लड को ऊपर की तरफ ले जा रही है। जो वेन्स हैं, 3 परमानेंट वेन्स जो होती हैं, वो अशुद्ध रक्त को ऊपर की तरफ ले जा रही हैं और मल बाहर आ रहा है। इजीली पास आउट हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन है। जब मल त्याग के लिए गए, ये मलद्वार पूरा ओपन हुआ, जो बंद पड़ा हुआ था इस तरह से करके, इस तरह से ये ओपन हुआ और ब्लड की सप्लाई, अशुद्ध रक्त की सप्लाई ऊपर तरफ जाने लगी। अगले स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, इनमें क्या रहता है कि हार्ड स्टूल यदि पास हुआ, यानी कि मल कड़क हो गया, तो जब मल त्याग के लिए जाएंगे, प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, ये पुनः इस बार जो है बोलस के रूप में ये मल आ रहा है। बोलस के रूप में बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल, बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल आ रहा है। अब ये ज्यादा हार्ड स्टूल आ रहा है तो ये कहाँ प्रेशर लगाएगा, ये इंटरनल हेमराइड्स डेवलप होना चालू हो जाएंगे। क्योंकि ये पहले दूसरे वाले स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे, वेन्स ब्लड को ऊपर की तरफ ले जा रही थी, बट थर्ड वाले स्ट्रक्चर में क्या हुआ, हार्ड स्टूल पास हुआ तो वो मल अपना जोर लगा रहा है नीचे की तरफ और वेन्स ऊपर की तरफ ब्लड को ले जाने के लिए। परिणाम क्या होगा, इंगॉर्ग हो जाए। कैसे, जैसे किसी गुब्बारे में पानी भर दिया जाए, गुब्बारे में पानी भर देंगे तो गुब्बारा थोड़ा सा फैल गया। अब हमने यदि ध्यान नहीं दिया और ज्यादा हार्ड स्टूल पास हुआ, यानी कि कब्ज बन गया। अब कब्ज दो तरह का होता है, एक तो हार्ड स्टूल और दूसरा प्रेशर। कहते नहीं, मल चिपक गया, ऐसा लग रहा है कि आ ही नहीं रहा मल, तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है मल त्याग के लिए। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। और जब हम जोर लगाएंगे मल त्याग के लिए तो ये अगली कंडीशन ये बनेगी, ये जो आप देख रहे हो अगला पिक्चर, ये तो मलद्वार चौड़ा है और ये हार्ड स्टूल पास होने से इस तरह से ब्लड की वेन्स और भी इंगॉर्ग हो गई और भी चौड़ी हो गई और आप देख रहे होंगे ये ब्लीडिंग होने लगी। यानी कि गुब्बारे में और भी ज्यादा पानी भर दिया जाए और हम उसको सुई से छेद कर दें तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, आप ये देख रहे हो लिखा है, तो यहां पर क्या होगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, जबरदस्त धार, फुहार, फुहार वाली ब्लीडिंग। कैसी हो जाएगी, फुहार वाली ब्लीडिंग, फुहार रक्त आने लगेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री में तो क्या हुआ, मस्से बनना चालू हो गए और थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, हल्की फुल्की ब्लीडिंग। सेकेंड डिग्री में इंटरनल हेमराइड्स बनना चालू हुए और ब्लीडिंग थोड़ा ज्यादा चालू हुई और कंडीशन क्या होगी, ये मस्से बाहर भी आने लगती है। फर्स्ट डिग्री में बाहर नहीं आए, केवल ब्लीडिंग हुई। सेकेंड डिग्री में यदि हार्ड स्टूल फिर भी आता रहा, कब्ज होता रहा, प्रेशर लगाना पड़ा, बार बार लेटरिन जाने की वजह से प्रेशर लगाना पड़ा या हार्ड स्टूल पास आउट होने की वजह से प्रेशर लगाना पड़ा, तो इस तरह से इंटरनल हेमराइड बन जाएंगे और मल त्याग के दौरान बाहर आएंगे और जैसे ही हम सांस क्रिया के बाद उठेंगे ये अंदर चले जाएंगे, बट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमेशा कॉन्स्टिपेशन पर ध्यान देना। अभी हम 5वीं पिक्चर लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि और भी ज्यादा हार्ड स्टूल पास होता रहा और भी ज्यादा कब्ज बना रहा और ज्यादा टाइट लेटरिन आती रही, हमने ध्यान नहीं दिया, तो परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि ये तीनों इंटरनल हेमराइड्स 3, 7 और 11 o'clock, ये 3 प्रोमिनेंट वेन्स थी, ये क्या हुआ कि ये और भी इंगॉर्ग होती है और इनकी कंडीशन ये हो जाएगी। अब मैं ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा हूं, अब ये इस कंडीशन में आ गई, मल त्याग के लिए बैठे
तो पूरा पूरा इंटरनल हेमराइड्स, ब्लीडिंग पाइल मास पूरा बाहर आने लगा। अब अंदर भी नहीं गया। रिड्यूस डिजिटली, क्या करना पड़ेगा? डिजिटली रिड्यूस करना पड़ेगा, उंगली से अंदर करना पड़ेगा, अंगूठे से अंदर करना पड़ेगा। इसको थर्ड डिग्री पाइल मास कहते हैं, या हेमोराइड भी कहते हैं। हिमोराइड्स है ना, हिमो डबल आर एच ओ आई डी, हेमोराइड भी कहते हैं। अब यदि फिर भी हार्ड स्कूल पास आउट होता, पहले थोड़ा बहुत हार्ड स्कूल पास हुआ, फिर और भी ज्यादा कब्ज बना, अब यहां पर क्या हुआ कि साहब लगातार हार्ड स्कूल ही पास आउट होगा। परिणाम ये होगा कि 3 इंटरनल हेमराइड जो 3, 7 और 11 ओ क्लाक पे थे, इनके तो जो पाइल मासेस का साइज है वो बढ़ ही जाएगा, बट 5 ओ क्लाक और 1 ओ क्लाक पर और भी इंटरनल हेमराइड डेवलप कर जाएगा, और ऐसा लगेगा कि पूरा मल द्वार बंद हो गया। ये इनका साइज और भी इस तरह से, ये इस तरह से बिल्कुल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि पूरे पाइल मास ही भरे हुए, जो हम लोग देखने पे जब देखते हैं तो ये जरा सा बिल्कुल, जब फिंगर डालेंगे तो जरा सा एनस हमको नजर आएगा, बिल्कुल लेस मात्र के लिए एनस नजर आएगा, और ये चारों तरफ मस्से ही मस्से नजर आएंगे। हालांकि जब हम लोग फिंगर डालते हैं, प्रैक्टोस्कोपी करते हैं, बिल्कुल पता लग जाता है। तो मित्रों, ये जो फर्स्ट डिग्री पाइल मास, सेकंड डिग्री पाइल मासेस, दे कैन बी ट्रीटेड बाय द मेडिसिन। लैक्सेटिव दवाइयां दी जाती हैं, मल त्याग साफ आता रहे, पाचन प्रक्रिया ठीक रहे, कब्ज, एसिडिटी, गैस, अफारा न बने, तो ये फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री पाइल मासेस कैन बी ट्रीटेड बाय द मेडिसिन। थर्ड डिग्री जिनमें पाइल मास को डिजिटली रिड्यूस करना पड़ता है। फोर्थ डिग्री में तो डिजिटली भी रिडक्शन नहीं होता है, ये ऑपरेटिव केसेस होती हैं। क्षार सूत्र विधि से हम लोग क्या करते हैं, लाइगेट कर देते हैं इनको इस तरह से, जब बांध देते हैं, इतना बड़ा आपको मस्सा दिख रहा है, जब हम इसको बांध देते हैं तो सूख के इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, और 6-7 दिन बाद कट थ्रू हो जाता है। यहाँ पर ये स्कार बनता है, और वो स्कार जो है, जो बनता है स्कार, वो अपने आप 2 बार ब्लीडिंग होने के बाद में पुनः इस तरह की वेन बन जाती है। अब मैं बता दूं मित्रों, ये नॉर्मल स्टेज थी, ये सेकेंड स्टेज जिसमें नॉर्मल स्टूल पास आउट होने जा रहा है। पहला फर्स्ट डिग्री पाइल मासेस में मस्से बनने चालू हुए कब्ज की वजह से, एक दिन में नहीं होता है, 10-15 दिन में ऐसा होता है। एनल फिशर तो एक ही बार में बन सकता है, मलद्वार तो एक ही बार में हार्ड स्टूल पास आउट हुआ फट जाता है, जो हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था। सेकेंड डिग्री में जब महीनों ये पीछा करती हैं तो पाइल मासेस और बड़े होने लगते हैं, मल त्याग के दौरान बाहर आने लगते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। और थर्ड डिग्री पाइल मासेस में आप देख ही रहे होंगे, इसमें मस्से बाहर आ गए, ब्लीडिंग भी होती है, और डिजिटली रिड्यूस करने पड़ते हैं अंगूठे से या फिंगर से। फिर उसके बाद में फोर्थ डिग्री पाइल मासेस जो आप देख रहे होंगे, इसको कहते हैं फोर्थ, ये थर्ड डिग्री, ये फोर्थ डिग्री पाइल मास, फोर्थ डिग्री पाइल मास, या इनको हेमराइड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, डिजिटली भी रिड्यूस करते हैं तो अंदर मस्से नहीं जाते हैं। परिणाम क्या होता है, मरीज को बोलते हैं भैया मैक्सिमम टाइम लेटे हो, और ये मस्से जब बाहर आ जाते हैं, रगड़ खा के छिल भी जाते हैं, और इसमें जख्म बन जाते हैं, नेक्रोसिस होने लगती है। ये बड़ी ही कष्टदायक कंडीशन होती है, इनको भी क्षार सूत्र विधि से लाइगेट करना पड़ता है, बट नेक्रोसिस वाली स्टेज थोड़ा सा साफ हो जाए, सूजन कम हो जाए, तब हम लोग लाइगेट करते हैं। ध्यान रखिए, कब्ज, एसिडिटी, गैस, अफारा, हार्ड स्टूल पास आउट होना, बहुत ज़्यादा खड़े रहना, पोर्टल हाइपरटेंशन या नॉर्मल डिलीवरी के दौरान ये रोग होने का डर रहता है। तो आप लोग ध्यान रखें, ऐसी चीज़ें लेनी हैं जैसे शिवाचार पाचन चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, अभ्यारष्ट है, पंचकार है, जापजादी तेल है, और दूब घास है, चांगेरी घास है, फिटकरी का पानी है, तमाम चीज़ों का प्रयोग करके, बट वैद्य की सलाह से या फिर किसी सर्जन की सलाह से। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इंटरनल हेमराइड्स। ये खूनी बवासीर के बारे में था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, खट्टी चीज़ें, बहुत हैवी प्रोटीन, अरहर उरहर, चना मटर की दालें और बाहर का खाना अवॉइड करें।
थैंक यू। और आप अपना ध्यान रखिए, आयुर्वेद को अपनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभु मिश्रा, तिलार शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007216775।